आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, अगर आपका जन्म 16 जून से लेकर के 16 जुलाई के बीच में हुआ है, आपको अपने जन्म की सटीक तारीख नहीं मालूम है, इतना मालूम है कि 16 जून से लेकर के 16 जुलाई के बीच में जन्म हुआ है। जन्म समय नहीं मालूम है, जन्म का सन नहीं मालूम है। तो बहनों भाइयों, आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको कुछ अच्छी जानकारियां मिलेंगी। अगर आपका जन्म 16 जून से लेकर के 16 जुलाई के बीच में हुआ है तो बहनों भाइयों, आपके जन्म के समय सूर्य मिथुन राशि में होता है, यानी आपकी सूर्य राशि मिथुन है। और मिथुन राशि में जब सूर्य होता है तो जातक विद्वान होता है, ज्योतिष विद्या के प्रति रुचि होती है, धनवान भी होता है। ऐसे मनुष्य अच्छे होते हैं, मिलनसार होते हैं और सामूहिक रूप से मिलकर के यानी ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, संघर्ष इनको करना पड़ता है और संघर्ष करके ही एक अपना मकाम हासिल करते हैं। जीवन में बाधाएं तो आती हैं, लेकिन बाधाओं का हल भी ये स्वयं कर लेते हैं। आर्थिक दशा देखी जाए तो आर्थिक दशा प्रायः अनिश्चित मानी जा सकती है, कभी बहुत अच्छी रहती है, कभी थोड़ा सा कम हो जाती है। इसी तरह पद और प्रतिष्ठा की स्थिति भी रहती है, कभी बहुत अच्छी और कभी कम। अब अगर इस दृष्टिकोण को देखें तो राजनीति में इसी तरह की स्थितियां बनती हैं, यानी जिनके जन्म के समय मिथुन राशि का सूर्य होता है, वो राजनीति में अगर अपनी किस्मत आजमाते हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अपने अदम्य साहस के कारण ये कठिनाइयों पर स्वयं विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम संबंधों में फेल रहते हैं, प्रेम संबंधों में बहुत सफलता इनको नहीं मिल पाती। तो यद्यपि ये लोग सबसे मिलकर के चलना, प्रेम से रहना चाहते हैं, कभी कभी कुछ लोगों के विवाहेतर संबंध भी रहते हैं, विवादों की संभावनाएं भी रहती हैं, ससुराल वालों से भी ट्यूनिंग कम मिल पाती है। प्रवृत्ति और प्रकृति इनकी अंतर्मुखी मान सकते हैं आप, शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, लेकिन जब कभी बात करते हैं तो बहुत प्रभावशाली तरीके से करते हैं और आकर्षक प्रभाव रहता है उस बातचीत में। लोगों को आकर्षित कर लेने की क्षमता उस वार्ता में रहती है। अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे अभिनेता बन सकते हैं, एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं, एक अच्छे नेता बन सकते हैं, एक अच्छे समाज सेवी बन सकते हैं, बहुत ही प्रभावशाली, चतुर, फुर्तीले और राजनीति के अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। आपको चाहिए कि एक से ज्यादा काम आप अकेले अपने दम पर मत लें। एक काम को पूरा करें, उसके बाद दूसरा काम लें। यद्यपि आपके स्वभाव में बुजुर्गों की प्रौढ़ता होती है, बचपना नहीं होता, बुजुर्गों की प्रौढ़ता होती है, समझदारी होती है। यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं जीवन में तो कहीं ना कहीं उनसे लाभ मिलता है। सबकी सुनते हैं, निश्चित तौर पर सबकी सुनते हैं, लेकिन करते अपने मन की है। इनके मन की थाह ले पाना आसान नहीं होता।
लेकिन ये लोग दूसरों की बात को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। चतुरता के कारण प्रायः ये सफल रहते हैं। उदर विकार से परेशान हो सकते हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, श्वास निमोनिया, सर्दी और नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच में हुआ है या 9 से लेकर के सुबह 9 से लेकर के और शाम को 3 बजे तक, अपराह्न 3 बजे तक जन्म हुआ है, तो कोशिश करिएगा सरकारी नौकरी भी आप पा सकते हैं। इसी तरह से 7 से लेकर के शाम को 9 बजे से रात्रि में 9 बजे से लेकर के और 1 बजे तक भी जन्म है तो भी आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। लेकिन आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कोई मन में आपके सुझाव है, कोई परामर्श है तो कमेंट में लिखें। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।